तो यहाँ पे कस्तूरी बोलती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेज़र सीड्स लगी हुई है जिनको हम अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते, तो उन सभी के लिए मेरे पास ये आई ड्रॉप है। तो आयुजी अपनी आँखों में वो आई ड्रॉप डाल देता है जिसकी वजह से उसकी आँखें रोबोटिक जैसी हो जाती है। और कस्तूरी बताती है कि इस दवाई को अगर हम आँखों में डाल देंगे तो उसके बाद हम किसी ह्यूमंस को नहीं देख सकते, ओनली फॉर हमें लेज़र्स दिखेंगे। तो ये कहने के बाद आयुजी बोलता है तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। जैसे ही आयुजी अपनी आँखें खोलता है भाई उसकी आँखें रोबोटिक हो चुकी थी और वहाँ पे पूरी लेजर शील्ड उसे दिखाई देने लगती है। वो ये देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ से तो कोई जाने की जगह ही नहीं है। ये सारी बातें सोच के वो देखता है कि ऊपर से आयोजी और कराने को एक साथ बांध दिया जाता है जिससे कि ये लोग दीवार पार ऊपर से जा सके, और ऐसा करने में ये लोग सक्षम भी हो जाते हैं। पर जाने समय बहुत ज्यादा खतरा था, तो आयोजी बहुत मुश्किल से के साथ कराने के साथ उस साइड पहुंच जाता है और वो बोलते कि तुम लोग यहीं पे रुको, हम लोग आगे जाते हैं हकारी को बचाने के लिए। जैसे ही वो हकारी के रूम में पहुंचते, जैसे ही हकारी के रूम का दरवाजा वो खोलते तो सामने हकारी रो रही होती और तभी वहाँ पे लेजर्स बजने लग जाते क्योंकि यहाँ पे भी सिक्योरिटी लगी हुई थी, जिसकी वजह से आयुजी और कराने पकड़े जाते हैं और उन्हें उसकी मॉम के सामने भेज दिया जाता है। तो अब हम लोग उसके आगे का सीन देखने वाले हैं। पर यहाँ पे बहुत ज्यादा आयुजी डर गया था क्योंकि भाई अब ये सब क्या करेंगे हम लोग। तो तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते जो कि उसको उसकी मॉम के सामने ले जाते। अब उसकी मॉम बोलती कि तुम्हारी ये आंखें ऐसी कैसी है। तो आयुजी बताता है कि ये सब आंखें मेरी एक आई ड्रॉप की वजह से हो गई है, जिसकी वजह से मेरी आंखें थोड़ी देर बाद में नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सारी बातें बताने के बाद उसकी मॉम बोलती तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें आखिरी एंड फाइनल बार जाने दे रही हूँ। इसके बाद अगर तुम लोगों ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की या आने की ट्राई किया तो मैं तुम लोगों को नहीं आने दूंगी। तो आयोजी ऐसे बातें कर ही रहा होता है और बताता है कि वो हकारी से कितना ज्यादा प्यार करता है। तभी हकारी की मॉम बोलती है कि हमारे परिवार में आज तक किसी को भी सच्चा प्यार नहीं मिला है, जो भी मिला है वो है सिद्धोक। तो ये सारी बातें सुन के आयुजी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। जैसे ही वो रोता रहता है तो उस आई ड्रॉप का असर कम होने लगता है और जैसे ही वो हकारी की माँ को दिखता है भाई इसको भी लगता है झटका, और ये तो मेरा छठी गर्लफ्रेंड बन गई। भाई इस बंदे की कितनी गर्लफ्रेंडें बनेगी, मैं तो एकदम से हैरान हो रहा हूँ। और वो एकदम पूछ लीजिए आयुजी को क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे। ये सुन के तो कराने भी एकदम से शॉक हो जाती कि ये क्या पूछ लिया ये, अरे भाई तुम उसकी मॉम हो, ये क्या पूछ रही हो। कराने एकदम से शॉक हो जाती पर वो बताती कि मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो कराने सोचती बड़े लोगों के मजाक भी ऐसे ही होते हैं क्या। तब कराने बोलती है हम लोग एक टेस्ट करेंगे, मतलब हक्कारी की मॉम बोलती कि हम लोग एक टेस्ट करेंगे जिसमें आयोजी की फीलिंग्स का पता चलेगा। तो आयोजी भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। आयोजी बोलता है कि मैं कैसे मान लूँ कि ये मशीन सच ही बोलेगी। तो सबसे पहले वो कराने का टेस्ट लेते हैं। तो कराने को उस चेयर पे बैठाने के बाद उससे पूछा जाता है। तो ये सब चेक करने के लिए अब हम लोग देखते हैं कि कराने उस चेयर पे आ जाती है और जैसे ही कराने बोलती है कि वो आयोजी से प्यार करती है, पर वो मशीन एकदम से इतना नहीं बताती क्योंकि कराने थोड़ी शर्मीली होती, तो वो बताती ये नहीं करती। तो आयोजी को खून की उल्टी होने लगी, अरे बाबरे ये लड़की मेरे से प्यार करती नहीं। फिर कराने एक बार और बोलती कि मैं आयोजी से प्यार करती हूँ। इस बार भी वो मशीन उसे रॉन्ग बता देती है, जिसकी वजह से आयोजी तो पूरा एकदम नरक के पास पहुंच गया था भाई। वो तो अब खत्म होने वाला था, पर वो एकदम से अपनी फीलिंग को एक्सपर्ट करके बोलती कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करती है तो वो है आयोजी। और जैसे ही ये बोलती मशीन भी इस चीज को राइट बताती है और आयोजी एकदम से ठीक हो जाता है कि तुम मेरे से ही प्यार करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ऐसा करके आयोजी एकदम खुश हो जाता है और आयोजी भी बोलता है तो मैं भी सबसे ज्यादा कराने से प्यार करता हूँ। ये सारी बातें सुन के कराने भी एकदम खुश हो जाती है और पागल सी हो जाती है। उसके बाद आयुष सब कुछ हकारी के बारे में बोलने लगता है कि मैं हकारी से क्यों प्यार करता हूँ, किस लिए प्यार करता हूँ। हकारी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसके पास मतलब समझ रहे हो, ये मेरा बोलना है, ये आयुष जी का बोलना नहीं, ठीक है। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके हेयर स्टाइल, उसकी आंखें झील सी, उसकी आंखों में डूब जाने का मन करता है ऐसे। तभी वहाँ पे कराने कराने मतलब हकारी की मॉम बोलती थी कि हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो तभी वहाँ पे एक मेड आके बोलती है कि हकारी तो खिड़की से जंप ले रही है, मतलब वो विंडो से सुसाइड करने का ट्राई कर रही है। तभी कराने उसकी मॉम को पकड़ लेती है और बोलती कि तुम जाओ उसे बचाओ, मैं इसको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। और सभी को बोलती है अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इनकी गर्दन तोड़ दूंगी। आयु जी बोलते कि तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम यहाँ पे रह जाओ। तभी कराने बताती कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम मुझे पता है आ ही जाओगे मुझे कभी ना कभी लेने के लिए। तो ये सारी बातें सुन के कराने भी बहुत ज्यादा खुश होती है और आयु जी वहां से चला जाता है। पर यहाँ पे हकारी की मॉम बहुत ज्यादा ताकत लगाती है और बोलती नहीं मैं जाऊंगी। तभी कराने और ज्यादा फोर्स के साथ उसका गला दबाने लगती है जिससे कि वो वहीं पे रुक जाए। पर ऐसा हो भी जाता है। जैसे ही आयुजी उस कराने हकारी के पास पहुंचता है तो आयुजी बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम नीचे नहीं कूद सकती, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पर हकारी बताती
हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं। मेरी मॉम भी हमें मिलने नहीं दे रही। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो यहाँ पे आयु जी की इतनी सारी इमोशनल बातें सुन के हकारी एकदम से रोने लग जाती है और बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, पर हम लोग नहीं रह सकते। तो जैसे ही आयु जी हकारी को अपने पास बुलाता, पर हकारी नीचे देखती तो भाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। और आयु जी उसके पास दौड़ के पहुंचता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो दोनों भी गिरने की कंडीशन में आ जाते हैं, क्योंकि भाई कराने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी। वहाँ पे तभी हकारी भी आ जाती है और आयु जी अपनी पैर से एक जंप मारता है, जिसकी वजह से वो लोग वाटरफॉल में गिर जाते हैं, मतलब पानी के फाउंटेन में, जहाँ पे वो लोग बच जाते हैं और उनके पीछे पीछे बाकी सारी लड़कियां भी कूद जाती है। यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है कि ओशीमोटो तो डूबने लग जाती है, तो ओशीमोटो को यहाँ पे बचाना पड़ता है। और हकारी की मॉम को पता चल जाता है कि आयु जी उससे कितना प्यार करता है, जिसकी वजह से वो उसके लिए प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी आयु जी बताता है कि मैंने हमेशा उससे वादा किया था कि मैं उसकी हर कंडीशन में हेल्प करूंगा, उसको हमेशा अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। तो आयु जी की ऐसी बातें सुन के भी वो इमोशनल हो जाती है और बोलती कि तुम सच में हकारी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आगे से उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। उम्मीद करती हूँ कि तुम उसका दिल कभी नहीं तोड़ोगे। ये सारी बातें करती, तभी आयु जी सोचता है कि इनको तो कभी अपना सच्चा प्यार मिला ही नहीं। तभी आयु जी उन्हें बोल देता है कि मैं आपका भी ध्यान रखूंगा और हकारी का भी, और मैं आपको पसंद भी करता हूँ, क्या आप मेरे साथ डेट करेगी? तो उसकी माँ बोलती कि ये मेरे पूछे गए पहले सवाल का आंसर थे। आयु जी बोल देता हाँ, हम लोग डेट करेंगे। ऐसी बातें सुन के बाकी सारी लड़कियां एकदम से शॉक हो जाती कि ये आयु जी बोल क्या रहा है भाई। कराने तो यहाँ पे एकदम से हक्की बक्की हो जाती है और हकारी की माँ उसे सीने से लगा लेती। भाई यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच, आगे और मिलते हैं। थैंक